दोस्तों, क्या आप भी एक बेस्ट लैपटॉप खरीदना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से? लेकिन क्या ये बेस्ट लैपटॉप आप किस फैक्टर पर डिसाइड कीजिएगा? कुछ वहीं चली आ रही है स्टैंडर्ड फैक्टर्स के ऊपर जिसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनेट पे वीडियोज और आर्टिकल पड़े हुए हैं, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है? तो स्वागत है दोस्तों लैपटॉप की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शशि और इस चैनल पे दोस्तों ये पहला वीडियो है। एक्चुअली मैं इस वीडियो को मैं अपने दूसरे चैनल हिंदी टेक अड्डा पे डालने के लिए यहाँ पे बनाया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के ऑडियंस मिक्स ना हो, और प्लस ये जो लैपटॉप की कैटेगरी अपने आप में बहुत बड़ी है, तो मुझे लगा कि इसके लिए डेडिकेटेड एक चैनल क्रिएट करना चाहिए। और इस चैनल का मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पहला वीडियो है, तो मुझे चाहिए दोस्तों आप लोग से थोड़ा सा सपोर्ट, जो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, ताकि आपके सपोर्ट से इस चैनल को हम यहाँ पे ग्रो कर पाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रहेगा तो आने वाले टाइम में दोस्तों मैं लैपटॉप यहाँ पे खरीद करके आप लोगों के लिए फुल रिव्यू वगैरह भी लेकर के यहाँ पे आऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है दोस्तों आपका बजट, यानी आप किस प्राइस पे एक लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस पॉइंट को सबसे पहले इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में उतना डिटेल में आपको बताते नहीं है। एक लैपटॉप जो है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे है, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब यहाँ पे 5 साल के लिए। क्योंकि लैपटॉप एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों कि जब हम खरीदते हैं तो उसको हम जल्दी जल्दी रिप्लेस नहीं करते मोबाइल फ़ोन की तरह, कि आज मोबाइल फ़ोन खरीदा 6 महीने बाद दूसरा मॉडल आ गया, उसको कुछ कम प्राइस में बेच दिया और नया मॉडल ले लिया। मोबाइल जो है साल भर 1.5 साल में लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जो मोबाइल को पूरा एंड तक चलाते हैं, लेकिन जब लैपटॉप की बात आती है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम उसको आखिरी सांस तक चलाते हैं। मतलब खुद मैं जब कॉलेज में था तो यार एक ही लैपटॉप मिली, वही लैपटॉप जो है पूरा हमारा ग्रेजुएशन फाइनल करा दिया, और उसके बाद भी उसकी सांसें थोड़ी चलती रही, तब भी हम उसको यूज करते रहे। तो लैपटॉप में जो सबसे फैक्टर है वो है आपका बजट। तो अगर आप अपना बजट जो है यहाँ पे जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, उस बजट में अगर आपको कोई अच्छा लैपटॉप नहीं मिल रहा है, जो आगे आपको फैक्टर्स बताऊंगा उसके ऊपर, तो अगर आपको एक अच्छा लैपटॉप नहीं मिला तो आप अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। क्योंकि आप ये लैपटॉप जो है इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, आप साल भर या 6 महीने के लिए नहीं कर रहे हो। आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ये 5 साल के लिए करने वाले हो। मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ कि एक लैपटॉप 5 साल तो चली जाएगी। कुछ लैपटॉप उससे ज़्यादा भी चल जाती है, कुछ कम चलती है। लेकिन अगर आप एक 5 साल के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि आप एक ऐसे चीज़ में लगा रहे हो जो कि आपको 5 साल तक अच्छा चले, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो भी आप बजट डिसाइड कर रहे हो, पहले उस बजट में आप देख लो कि उस बजट में आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर इन सब फैक्टर्स के बाद आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो आप जो अपना बजट थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे भी करके आप कोशिश करो कि आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाओ, 2000, 4000, 5000, जो भी उससे ऊपर वाला मॉडल आपको दिख रहा है कि यार ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप उसके तरफ जाओ। अगर ये आप कर लोगे दोस्तों, तो आप अगले 5 साल तक जो है बड़े आराम से आप एक लैपटॉप को यूज कर पाओगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो ऐसा है कि जो पहले साल में आप जब खरीदोगे तो वही परफॉर्मेंस जो आपको अगले 5 साल तक नहीं मिलने वाली है। हर साल वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते रहेगा। तो आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो कि आप आराम से 5 साल उसको अच्छे से यूज कर पाओ, और 5 साल के बाद भी आपको लगे कि हाँ यार ये लैपटॉप जो है मेरा पूरा साथ निभाया, पूरा जो अपने पैसे खर्च किए थे उसको पूरे पैसे की आपने वसूली कर ली। तो ये हो गए जो दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है लैपटॉप खरीदने के लिए। अब बात करें दोस्तों कि अगर आप एक लैपटॉप लेने जा रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के यूजर हो। टाइप ऑफ यूजर आपको पता होना चाहिए कि यार मैं कौन से पर्पस के लिए एक लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 3-4 कैटेगरी में बांट दिया है कि आप एक बेसिक यूजर हो, आप कोडिंग वोडिंग के लिए एक लैपटॉप लेना चाह रहे हो, आजकल यूट्यूब ट्रेंड में है, यूट्यूब पे लोग बहुत सारे आना चाहते हो, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप एक लैपटॉप लेना चाह रहे हो, या चौथा यहाँ पे मैंने एक लिया है जो आप गेमिंग करने के लिए आप यहाँ पे लैपटॉप ले रहे हो। तो इन चारों के अंदर जो आप कहाँ पे फिट बैठ रहे हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ना यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब हमें पता नहीं होता यार कि हमें बेसिक काम करना होता है, हम लेके आ जाते हैं गेमिंग लैपटॉप, अननेसेसरी वहाँ पे हम पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके आ जाते हैं। या हमें एक चाहिए, हमें वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए और हम उठा के ले आएंगे एक बेसिक सा लैपटॉप या कोई लाइट लैपटॉप, या हम गेमिंग लैपटॉप उठा के ले आएंगे। तो अब यहाँ पे मैं कुछ आपको की फीचर आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ कि जो बेसिक लैपटॉप है दोस्तों, ये पैसा आप समझ लो कि आपको एक बेसिक काम करना है, आपको ब्राउजिंग करना है, थोड़े बहुत मूवीज़, MS ऑफिस वगैरह थोड़े बहुत काम करने हैं, यहाँ पे आपको बेसिक काम कर देगा। कोडिंग वोडिंग के लिए अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हाई प्रोसेसर जो है, जो भी अच्छा प्रोसेसर आपके बजट के हिसाब से मिल रहा है वो आप लो। इंटेल के अंदर जैसे i3, i5, i7, i9, राइजन के अंदर आपको राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 जो भी है, तो इसके अंदर जो आपको बजट में जो बेस्ट लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है वो वाला आप यहाँ पे मॉडल ले सकते हो। सेम तरीके से दोस्तों अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका CPU जो है, जो आपका प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल हो, और जो ग्राफिक्स वाला जो सेक्शन है वो आपका यहाँ पे कम भी होगा, तो यहाँ पे आपको चलेगा। वैसे ही अगर आप गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हो तो गेमिंग लैपटॉप पे आपको ग्राफिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और प्रोसेसर पे आपको कम। जिस बजट में आप लेना चाह रहे हो उसमें आप देखो कि बेस्ट ग्राफिक्स प्रोसेसर कौन सा दे रहा है, और प्रोसेसर थोड़ा सा कम भी हुआ तो वहाँ पे आपको चलेगा। लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप है ये अपने आप में एक थोड़ा सा ऑलराउंडर लैपटॉप है। ये आपको ओवरऑल सारा काम करके दे देगा, वीडियो एडिटिंग भी करा देगा, फोटोशॉप भी आप चला लोगे, गेमिंग भी कर लोगे, ये सब भी चला लोगे।
दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे एक बेसिक लैपटॉप लेना चाहिए या एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तो वहाँ पे मैंने एक बेसिक लैपटॉप ले लिया i3 वाला, उस समय का जो भी प्रोसेसर होगा जिस वर्जन का, वो मैंने लैपटॉप ले लिया। अब मैं स्टूडेंट हूँ और आप स्टूडेंट हो, तो अब सारे दिन पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, कुछ टाइम तो फ्री रहोगे, तो ज़्यादातर टाइम फ्री रहते हैं कॉलेज के बाद। तो उसके बाद जो दोस्तों क्या होता है कि हमने तो ले लिया यार बेसिक लैपटॉप, अब यार जब फ्री टाइम में हम करें तो करें क्या, उस टाइम में यार सोचते हैं कि अब गेम खेले। अब जब लैपटॉप में गेम इंस्टॉल करते हो तो चलती ही नहीं है, क्योंकि बेसिक लैपटॉप है उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलती है, उसके ऊपर गेम चलती नहीं है। बाद में लगता है यार काश मैंने 5,000 या 10,000 रुपये कैसे भी करके जुगाड़ करके मैं गेमिंग लैपटॉप ही पापा से ले लिया होता है, कैसे भी करके मैं गेमिंग लैपटॉप ले लिया होता, तो मेरा जो है वो 3-4 साल थोड़ा इंटरटेनमेंट भी उससे हो जाता है, गेम वगैरह खेल वगैरह। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप किस फैक्टर के लिए आप यहाँ पे ले रहे हो। तो आप बेसिक तभी लेना अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आप गेम नहीं खेलने वाले हो। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप जो है आपका 4 साल 5 साल के लिए आराम से चलता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर लेना। दोस्तों बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर की। इसके अंदर मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, एक काम की चीज़ और दूसरा है नहीं काम की चीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से काम की चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अंदर सबसे पहले आता है दोस्तों प्रोसेसर। प्रोसेसर जो आपका पूरे कंप्यूटर का जान है, आपके लैपटॉप की जान है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप के यूजर हो। जब आपको टाइप का यूजर पता है फिर आप यहाँ पे प्रोसेसर पे आइए। और प्रोसेसर यहाँ पे दोस्तों 2 कंपनियाँ बनाती है, इंटेल और AMD। इंटेल के अंदर आपको यहाँ पे कोर सीरीज के प्रोसेसर मिलेंगे, कोर i3, i5, i7, i9। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे लैपटॉप की प्राइस बढ़ेगी। वैसे ही राइजन के अंदर आता है दोस्तों राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9। तो वैसे ही उसमें सेम जैसे इंटेल के अंदर वैसे ही राइजन के अंदर। अब यहाँ पे जब दोस्तों आप एक प्रोसेसर चूज करने जा रहे हो तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि जिस साल में आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब जो भी साल में आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, उस साल का उस कंपनी का लेटेस्ट प्रोसेसर हो, या उससे 1 साल पहले का प्रोसेसर, उससे ज़्यादा पहले मत जाना। जैसे अभी मैं 2021 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो इंटेल का यहाँ पे 11th जनरेशन प्रोसेसर आ चुका है और राइजन का 5000 सीरीज का प्रोसेसर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे राइजन का या इंटेल का, अभी मैं इंटेल का अगर लेने जाऊँगा तो मैं 11th जनरेशन प्रोसेसर वाला लैपटॉप की तरफ जाऊँगा। अगर मुझे बजट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइस ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे 10th जनरेशन प्रोसेसर पे जा सकता हूँ, पर मैं 9th जनरेशन या 8th जनरेशन या 7th जनरेशन नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का 1 साल जैसे नया जैसे ही परफॉर्मेंस आपको अगले 5 साल तक नहीं देगा और लैपटॉप आपका 5 साल तक रहने वाला है, तो आप पुराना प्रोसेसर खरीदोगे, ऑलरेडी नए वाले से थोड़ा सा स्लो प्रोसेसर है, उसके बाद वो आगे और स्लो होता जाएगा, तो ओवरऑल जो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा लैपटॉप यूज करने का। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि आप लेटेस्ट लो या 1 साल पीछे वाला लो, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना। अब इसी प्रोसेसर के अंदर दोस्तों यहाँ पे ना प्रोसेसर में बड़े सारे सीरीज यहाँ पे आते हैं। जैसे इंटेल के अंदर आप जाओगे तो कहीं कहीं पे आपको U सीरीज़ का प्रोसेसर मिलेगा, G सीरीज़ का प्रोसेसर मिलेगा, S सीरीज़ का प्रोसेसर मिलेगा। कुछ ऐसे मॉडल मिलेगा कि इंटेल 1105U या इंटेल 1110 ऐसे H करके आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही राइजन के अंदर आपको मिलेगा 5500U, 5800H। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है यार H सीरीज, U सीरीज, तो H आपको नाम से यहाँ पे दिख रहा है कि H से यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की तरफ ये बात कर रहा है, ये काफ़ी आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पे बैटरी पावर इफिशिएंसी भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपको पूरा आपको हाई परफॉर्मेंस मिलेगा। वैसे यहाँ पे जो U सीरीज है दोस्तों, ये पावर इफिशिएंट की तरफ बनाया गया, ये आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगा। ऐसा नहीं है कि हाई परफॉर्मेंस काम नहीं कर सकता, हाई परफॉर्मेंस भी आपको काम करेगा, S सीरीज जैसा नहीं, लेकिन आपको ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा आपको बैटरी बैकअप देगा, काफ़ी अच्छा पावर इफिशिएंसी आपको देगा। तो ये इंटेल के अंदर भी आपको U सीरीज़ के प्रोसेसर दिखेंगे और राइजन के अंदर भी U सीरीज़ दिखेंगे, H सीरीज़ दिखेंगे। तो जो लाइट लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर आपको ज़्यादातर U सीरीज़ के प्रोसेसर दिखेंगे, और जो प्रोसेसर जो जैसे गेमिंग लैपटॉप हो गया उसके अंदर आपको H सीरीज़ के प्रोसेसर दिखेंगे, और साथ साथ उसके अंदर आपको ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलेगा अलग से, क्योंकि ये काफ़ी वो पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो कि आपको गेमिंग, एडिटिंग और ये सब सारा काम आपको करके दे दें। अब प्रोसेसर के अंदर दोस्तों उसकी क्लॉक स्पीड भी होती है, जैसे वो 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, तो ये जितना नंबर ज़्यादा रहेगा उतना वो ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा। और वैसे ही प्रोसेसर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, उसका कोर एंड थ्रेड। जैसे कि आपने सुना होगा कि यार ये डुअल कोर प्रोसेसर है, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो जैसे कि इंटेल के अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ तो जो i3 प्रोसेसर है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे यूजुअली डुअल कोर और 4 थ्रेड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो इंटेल i5 प्रोसेसर है वो 4 कोर और 8 थ्रेड के अंदर देखने को मिलेगा। राइजन के अंदर भी सिमिलर कुछ ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। तो अब ये जितना अंदर आपको जो है जितना ज़्यादा कोर और थ्रेड उतना बेटर वो परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोसेसर है 1 गीगाहर्ट्ज़ का और वो सिंगल कोर, वो डुअल कोर है और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। एक और प्रोसेसर है 1 गीगाहर्ट्ज़ का ही, लेकिन वो 4 कोर है उसके अंदर और 8 उसके अंदर थ्रेड है। तो जो है दूसरा वाला जो प्रोसेसर है जिसके अंदर 2 कोर की जगह 4 कोर है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। कोर और थ्रेड को दोस्तों एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कोर हूँ, अभी मैं सिंगल कोर प्रोसेसर हूँ,
मेरे पास 4 लोग अलग अलग आ जाते हैं काम लेकर के कि मुझे ये काम है। अब मैं 1 बाय 1 करके ही इनके चारों को काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सिंगल कोर भी में एक टाइम में एक ही काम को ले सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 4 कोर वाला प्रोसेसर होता है तो मैं क्या करता, चारों कोर को जो भी 4 काम आए हैं अलग अलग कोर पे मैं डाल देता हूँ, चारों काम एक साथ जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ सुनी होगी कि यार हाई परफॉर्मेंस कोर है और लो परफॉर्मेंस कोर है। जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 कोर वाला अगर प्रोसेसर है तो उसके अंदर आप देखे हुए कि 2 हाई परफॉर्मेंस वाला कोर होते हैं और 2 लो परफॉर्मेंस वाला। अब जैसे 4 लोग डिफरेंट काम लेकर के आए तो जरूरी नहीं है कि चारों काम जो है एक इंपॉर्टेंट ही है या चारों हाई परफॉर्मेंस वाला ही काम है। तो अब क्या होगा, जो हाई परफॉर्मेंस वाला होगा वो हाई वाले पे पहुंचा दिया जाएगा, जो हल्का वाला होगा अरे ये तो चुटकी काम है इसको लो वाले पे भेज दो। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे कोर में प्रोसेसर आपको दिए जाते हैं ताकि आपका एक बेटर परफॉर्मेंस आपको मिले, एक बैलेंस परफॉर्मेंस मिले। अगर एक प्रोसेसर के अंदर चारों हाई कोर वाला ही डाल दिया जाए तो वो बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करेगी, बहुत ज़्यादा पावर लेगी, तो आपको एक पावर एफिशिएंसी वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कुछ कोर वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस दिए जाते हैं और कुछ जो है आपको यहाँ पे लो परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, क्योंकि हर टाइम हर काम जो है हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप इसके हिसाब से आप प्रोसेसर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाइएगा। दोस्तों काम की चीज़ में दूसरे नंबर पे आता है डिस्प्ले। एक लैपटॉप के लिए डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस चीज़ पे लोग जो है उतना ध्यान नहीं देते हैं, कोई सा भी लैपटॉप ले आते हैं, चलो यार प्रोसेसर तो मुझे मिल गया, लेकिन डिस्प्ले ही भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप टाइम स्पेंड करते हो लैपटॉप पे वो अपने आंखों के साथ डिस्प्ले पे देखते हुए करते हो। बाकी चीज़ तो आप हाथ से अपना करते हो, टाइपिंग हो गया, क्रसर, माउस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करना, लेकिन जो आपका आई कॉन्टैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्प्ले के साथ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी अब बहुत सारे फैक्टर्स है, बजट में तो आपको बहुत अच्छे डिस्प्ले नहीं मिलते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिस्प्ले है कि एक डिस्प्ले कितना कलर एक्यूरेट है, ये सब चीज़ें भी है, लेकिन हम इसको यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। एक जनरल चीज़ में अगर मैं बात बताऊँ तो आप एक ऐसा डिस्प्ले यहाँ पे लो, यहाँ पे अगर बजट वाले लैपटॉप लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको HD स्क्रीन मिलेगी, और उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ पे फुल HD स्क्रीन मिलेगी। तो यहाँ पे इनके अंदर आपको IPS पैनल भी मिल जाते हैं, कुछ TFT पैनल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, कोशिश करो कि अगर आपको फुल HD स्क्रीन वाला लैपटॉप आपके बजट में मिल रहा है तो फुल HD स्क्रीन वाला ही लो, IPS पैनल मिला है तो भी एक बेटर ऑप्शन है। वैसे ही दोस्तों डिस्प्ले में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी ब्राइटनेस। तो यहाँ जो ब्राइटनेस है वो आपको बजट लैपटॉप में इवन 50,000 से नीचे के लगभग जो भी लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल है सब लगभग आपको 200 से 250 निट्स की ब्राइटनेस से आपको मिलती है। यानी कि बहुत अच्छा तो ब्राइटनेस आपको नहीं मिलता, अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगा। और बहुत कम लैपटॉप्स ऐसे हैं जो 300 या 300 से ज़्यादा की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन अक्सर लैपटॉप को लोग बाहर यूज नहीं करते हैं, घर के अंदर ही यूज करते हैं, तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखो कि फुल HD स्क्रीन तो एटलीस्ट हो। ये तो हो गई दोस्तों उसकी ब्राइटनेस की बात, लेकिन डिस्प्ले के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ती है, वो है उसका व्यूइंग एंगल। और जब लैपटॉप की बात करते हैं ना, उसके अंदर अधिकतर ब्रांड जो है यहाँ पे कॉस्ट बचाने के लिए बहुत ही घटिया क्वालिटी की डिस्प्ले डालती है। इवन HP, डेल सभी घटिया क्वालिटी की डिस्प्ले डालती है। जरा सा आप लैपटॉप की स्क्रीन ऐसे करोगे पूरा कलर जो है यहाँ पे फेड आउट हो जाएगा, जो आप सामने से देख रहे हो वहीं आपको दिखेगा, जरा सा आप एंगल चेंज किए पूरा आपको वॉश्ड आउट हो जाएगा, कलर कुछ और ही आपको दिखने लगेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिए कि एक लैपटॉप का जो व्यूइंग एंगल है वो आपको कैसा है। आप चाहो तो उसका अच्छे से डिटेल में रिव्यू चेक कर लो, कुछ मैं आपको रिकमेंडेड लैपटॉप तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में दे ही दूंगा। तो ये हो गई दोस्तों डिस्प्ले फैक्टर, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फुल HD हो, उसकी ब्राइटनेस अच्छी हो, उसका व्यूइंग एंगल अच्छा हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप यहाँ पे उस लैपटॉप को यहाँ पे चूज कर सकते हो। काम की चीज़ में दोस्तों अगला नंबर है रैम, जो कि आपको यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी के टाइम में जो भी आप लेटेस्ट लैपटॉप खरीदोगे सबके अंदर आपको DDR4 मिलेगा, लेकिन जिस साल में भी आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उस समय चेक करो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है रैम की, वो आप यहाँ पे जरूर चेक करो। DDR3 अभी के टाइम में मत ले लीजिएगा प्लीज़, आप DDR4 ही जो लो जो आपको लेटेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ आपको रैम की आपको स्पीड भी चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि DDR4 है तो बहुत अच्छा चलेगा, उसके अंदर स्पीड होती है रैम की कि 2600 मेगाहर्ट्ज़ का है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ का है, कितने मेगाहर्ट्ज़ का है। तो जितना अगर DDR4 में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ का मिल रहा है तो और भी अच्छा है। और साथ साथ एक और चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि अभी के टाइम में अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम 8 GB रैम वाला लैपटॉप ही लीजिएगा, 8 GB से कम का लैपटॉप मत लीजिएगा। अगर आप 4 GB रैम वाला ले रहे हैं तो फिर भी आप उसमें ध्यान दीजिए कि अगर उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाए, ताकि आप फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा रैम अपग्रेड करने का। तो या तो आप मिनिमम 8 GB रैम वाला लीजिए, या तो आपको एक्सटर्नल स्लॉट अगर उसके अंदर आपको मिल रहा है एडिशनल स्लॉट तो उसके अंदर आप रैम अपग्रेड कर सके, वो वाला आप यहाँ पे मॉडल चूज करें। रैम के बाद आती है दोस्तों उसकी स्टोरेज ऑप्शन में। अब ये स्टोरेज ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे आता है हार्ड डिस्क और SSD। अब हार्ड डिस्क की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो हार्ड डिस्क में भी स्पीड मिलती है आपको 5400 RPM की, 7200 RPM की। मैं यहाँ पे दोस्तों 2021 के अंदर मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी यूजर को कि यार आप जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप लो, बिल्कुल मत लेना भाई लो। SSD वाला लो, भले 256 GB SSD वाला लो, लेकिन वो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा कि आप जो है खुद एक्सपेक्ट नहीं करोगे। हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप अभी के टाइम में मत लेना, अनटिल आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है और आपके पास मजबूरी है, तो अभी आप हार्ड डिस्क वाला लेना, नहीं तो आप SSD लो।
अब SSD के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे SSD दो टाइप की आती है, एक आती है SATA SSD और दूसरी आती है NVMe SSD। तो जो SATA SSD होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन जो NVMe SSD होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब आप जब बूट करोगे तुरंत चुटकियों में यहाँ पे बूट हो जाएगा, काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही स्मूथ आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। तो अगर आप SSD के लैपटॉप ले रहे हो ना, तो वहाँ पे आप 4 GB रैम के साथ फिर भी कन्फिग्रेशन ले सकते हो, वो आपको बेटर परफॉर्म करके देगा। लेकिन आप अगर मजबूर हो, आप हार्ड डिस्क वाले ही लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि 8 GB रैम ही आप लो। हालांकि 8 GB रैम जो है मैं दोनों के लिए रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप बेसिक लैपटॉप लो, कोई भी लैपटॉप लो, मिनिमम 8 GB रैम आप यहाँ पे सेलेक्ट करो ही करो। तो अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स यहाँ पे दोस्तों दो टाइप के आते हैं, एक इंटीग्रेटेड और दूसरा यहाँ पे डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको इंटेल के साथ भी मिल जाते हैं और आपको राइजन के साथ भी मिल जाते हैं। ये जो ग्राफिक्स है ना दोस्तों, ये आपके जो डिस्प्ले आप देखते हो लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आप विजुअल देखते हो, गेम खेलते हो, उसके अंदर जो भी विजुअल्स होते हैं, ये सारा का सारा जो है ग्राफिक्स के जरिए आपको यहाँ पे दिखता है। प्रोसेसर का काम है काम को पूरा करना, जो विजुअल आप देखते हो डिस्प्ले पे वो सारा ग्राफिक्स करता है। अब बेसिक काम के लिए जो है, बेसिक थोड़ा बहुत आपने गेम खेल लिया, फोटो एडिटिंग कर लिया, वीडियो देख रहे हो, उसके लिए तो आपका बेसिक ग्राफिक्स काम कर देता है। लेकिन जैसे आपको गेम खेलना है, हेवी गेम खेलना है, डेडिकेटेड आपको वहाँ पे काम चाहिए ग्राफिक्स का, तो आपको वहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स है दोस्तों, दो कंपनी की तरफ से आती है, NVIDIA की तरफ से और ATI Radeon की तरफ से। इसके अंदर वैसे ही जैसे प्रोसेसर्स के मॉडल होते हैं, वैसे ही इनके अंदर हर साल जो है नए नए मॉडल सीरीज आते हैं रिफ्रेश होकर के। तो जो आपको अपने के बजट के हिसाब से लेटेस्ट अगर मिल रहा है तो लेटेस्ट चूज़ कीजिए, या जो आपके बजट में बैठ रहा है उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए। ग्राफिक्स में भी आपको यहाँ पे स्टोरेज मिलती है दोस्तों कि आप 2 GB रैम, आपको VRAM आपको मिल रहा है, 4 GB मिल रहा है, 6 GB मिल रहा है। तो आपको यूजेज के हिसाब से आप कितना हेवी गेम खेलना चाहते हो, कितना हेवी ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम करना चाहते हो, तो इसके हिसाब से आप ग्राफिक्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। लैपटॉप के अंदर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो पहले की ज़्यादातर लैपटॉप प्लास्टिक बिल्ड में आती थी, और अब जो है दोस्तों लैपटॉप मेटेलिक बिल्ड में भी आती है। और सिर्फ महंगे वाले लैपटॉप से मेटेलिक बिल्ड में नहीं होते, बजट वाले लैपटॉप से यहाँ पे मेटेलिक बिल्ड में आती है। जैसे कि अविता का लाइवर सीरीज हो गया, मी का यहाँ पे ई-लर्निंग एडिशन लैपटॉप है, ये लगभग 35,000 रुपये के रेंज में लैपटॉप आते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रीमियम यहाँ पे एल्युमिनियम चेसिस वाली मेटेलिक बिल्ड आपको फिनिश मिलती है, जो कि अपने आप में एक सॉलिड आपको यहाँ पे फील देता है। तो आपको बजट में जो आपको अगर मेटेलिक मिल रहा है तो मेटेलिक यहाँ पे चूज़ कीजिए, नहीं तो प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छा नहीं होता, वो भी यहाँ पे अच्छा होता है। थोड़ा सा इशू प्लास्टिक वाले के साथ मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि उसकी हिंज इशू जो है जल्दी आ जाता है, तो ये एक देखने वाली बात है। लैपटॉप में दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक आप जो भी चीज़ें देखी वो हार्डवेयर बेस पे हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूजुअली आपको विंडोज़ वेरिएंट आपको लैपटॉप्स मिलेंगे, एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपको डॉस वेरिएंट भी आपको लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं। पहले के केस में ज़्यादातर लैपटॉप जो है डॉस में आते थे क्योंकि वो थोड़ा चीपर होता था। अब लेकिन धीरे धीरे जो है विंडोज़ सस्ता होने की वजह से ब्रांड्स डायरेक्टली विंडोज़ के साथ ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर डॉस वाला लैपटॉप मिलता है सेम स्पेक्स में, तो आपको यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये आपको सस्ता पड़ जाता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप डॉस वाला लैपटॉप ले सकते हैं, कुछ पैसे आप यहाँ पे बचा सकते हो, और आप OEM की के जरिए आप एक्टिवेट कर सकते हो विंडोज़, या आपको पता है कैसे जुगाड़ लगा के आपको पायरेटेड यहाँ पे यूज करना है। तो ये होगी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। अब दोस्तों कुछ नहीं काम वाली चीज़ें, हालांकि सबके लिए नहीं काम की नहीं हो सकती, लेकिन इन जनरल जो है ये नहीं काम वाली चीज़ें हैं। जैसे कि आपको 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप आपको लेना है, अननेसेसरी जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, आप टच स्क्रीन वाला लैपटॉप यहाँ पे लेने जा रहे हो, या फिंगरप्रिंट आपको चाहिए ही चाहिए, तो इनका जो यूजेज है बहुत ही कम है। आप पहले डिसाइड कर लो कि यार आपको कितना यूजेज होने वाला है। अब अननेसेसरी क्या होता है दोस्तों, अगर आप 50,000 का एक लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो अगर आप 2-in-1 वाला लेने जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको i5 प्रोसेसर जो आपको मिल सकता था एक नॉर्मल लैपटॉप में, उसकी जगह पे आपको i3 आपको मिल रहा है, क्योंकि वो 2-in-1 है, उसके अंदर टच स्क्रीन है, तो आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो आप देख लो कि आपका काम जो है किधर है। आप 5 साल के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपका जो है हाई परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि उतना काम का चीज़ नहीं है, इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दो। फिंगरप्रिंट नहीं भी हो तो भी यहाँ पे चलेगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बैकलिट कीबोर्ड, अगर वो आपको दोस्तों मिलता है तो बहुत ही काम की चीज़ है। लेकिन बहुत से लैपटॉप में ना बैकलिट उतनी अच्छी होती नहीं है, बिल्कुल जब अंधेरा करोगे तो ही वो आपको काम का होगा, थोड़ा सा लाइट रहेगा तो आपको उतना पता चलता नहीं है। तो बैकलिट अगर आपको मिल रहा है तो आप जरूर से उसको कंसिडर करो, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। पहला आता है दोस्तों एक ब्रांड चूज करना। अब यहाँ पे तो बहुत लोग ब्रांड के फैंस हो जाते हैं कि यार मुझे ना इसी ब्रांड के प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अभी भी ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि कम चीज़ों का, कम पावरफुल चीज़ों के लिए वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। हालांकि अभी पूरे वर्ल्ड में जो है चिप का शॉर्टेज है, उसकी वजह से प्राइस ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लेकिन स्टिल जो है और भी मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको यहाँ पे चीपर मिल जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको अच्छे कम प्राइस में आपको बेटर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, अगर मेरा 40,000 रुपये का बजट है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, या आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। मैं 40,000 रुपये के अगर बजट में 40 से 43-44,000 रुपये के अगर मैं बजट में एक लैपटॉप लेने जाऊँ
तो यहाँ पे Xiaomi का लैपटॉप भी अवेलेबल है मी ब्रांड का, जो कि आपको मेटेलिक बिल्ड i5 प्रोसेसर के अंदर मिल जाती है। लेकिन मैं 40,000 रुपये में अगर मैं उसी तरीके से मैं जा रहा हूँ HP की तरफ, तो वहाँ पे मुझे यार i3 Ryzen 3 ये प्रोसेसर वाले लैपटॉप मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे अलग अलग डिबेट है कि यार मैं HP लूँ या MI लूँ। मैं पर्सनली MI ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेटर फॉर वैल्यू फॉर मनी ये मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे कि यार नहीं, मुझे तो HP की लेनी है, HP की लैपटॉप ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आप जो ब्रांड के साथ जाना चाहते हो उस बजट में आपको मिल रहा है तो आप ये ले सकते हो। अगला दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि इंटेल वर्सेज राइजन, ये भी लोगों के अंदर यार कन्फ्यूजन होता है कि मैं इंटेल वाला लूँ या राइजन वाला लूँ। अगर आप दोस्तों सेम जनरेशन के प्रोसेसर को कंपेयर करोगे तो जो है राइजन प्रोसेसर जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू इंटेल। जैसे अगर मैं 11th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर उठाऊँ i3, और वैसे ही राइजन का 5000 सीरीज़ का राइजन 3 प्रोसेसर उठाऊँ, तो राइजन 3 प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा राइजन 3 इंटेल का i3 11 जनरेशन से। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप राइजन का ऑलरेडी यूज कर चुके हो, उसके परफॉर्मेंस से खुश हो, तो आप राइजन ले सकते हो, नहीं तो आप इंटेल के साथ जा सकते हो। बात करें दोस्तों कुछ बेस्ट लैपटॉप जो कि आप 2021 के अंदर खरीद सकते हैं, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में कुछ सजेस्ट कर दिया हूँ, और साथ साथ मैं अपना सजेशन लिस्ट वहाँ पे आपको दे दिया हूँ, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर जो है अलग अलग यूजेज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किस टाइप के यूजर हैं, उसके हिसाब से अलग अलग ब्रांड्स के वहाँ पे लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। जो उसमें से आपको बजट में बैठता है वो ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है कि ये जो ब्रांड्स है ना, HP हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, ये सब ब्रांड्स इतने लैपटॉप्स लॉन्च करते हैं ना अलग अलग मॉडल। जैसे फ़ोन में होता है कि एक Redmi Note 10 है, वो एक फ़ोन लॉन्च हुआ, उसके अंदर अब आपको अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है कि 464, 628। लेकिन लैपटॉप के अंदर ये क्या करते हैं यार, दो अलग अलग मॉडल लॉन्च करते हैं। एक मॉडल के अंदर 8GB 256GB रखेंगे, एक और नया मॉडल नाम बना करके लॉन्च कर देंगे। जैसे HP 14s हो गया, 15s सीरीज हो गया, उसके अंदर कुछ मॉडल नंबर चेंज कर देंगे। अब 8GB 256GB एक डिफरेंट मॉडल है, 8GB 512GB जो है SSD का मॉडल एक डिफरेंट मॉडल है। तो बहुत मॉडल आएंगे, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो सजेशन लिस्ट है, जो डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरा टॉप पिक है, वो हमेशा आपको अपडेटेड मिले। और जब भी आप ये वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन एरिया में जाओगे तो आपको जो है हमेशा लेटेस्ट मॉडल आपके यूजेस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको टाइप बताया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाए, ताकि आप अपना एक बेस्ट लैपटॉप उस बजट में यहाँ पे चूज कर सको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फैक्टर, प्रैक्टिकल फैक्टर, बजट फैक्टर, एक ब्रांड फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पे पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इन फैक्टर्स के बाद भी दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कोई लैपटॉप खरीदने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन एरिया में जा करके मेरे सजेशन लिस्ट से आप कोई भी लैपटॉप यहाँ पे खरीद सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।